जैसा कि आप लोग जानते हैं 16 तारीख को बिहटा थाना अंतर्गत कनौली ग्राम से एक 12 वर्षीय बच्चा तुषार राज का अपहरण हो गया था। इस संबंध में पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी बिहटा थाना में अंकित की गई थी और जो सूचना थी बाद में उसमें जो है रात में अपहरणकर्ता द्वारा फिरौती मांगने की भी बात की गई थी। इसको तो सूचना मिलते ही घटना को गंभीरतापूर्वक लेते हुए नगर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी, एएसपी पालीगंज और जो थाना अध्यक्ष बिहटा, थाना अध्यक्ष नौबतपुर, शाहपुर एवं अन्य सभी आसपास के थानों को, साथ ही साथ जो टेक्निकल सेल हैं उनके सदस्यों को लेकर एक विशेष टीम का गठन किया गया था अपहृत बच्चे की बरामदगी के लिए। टीमों को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई थी। एक टीम जो है जो अपहृत था उसके जो दोस्त थे, उसके जो परिचित थे, उनसे पूछताछ कर रही थी। एक टीम जो है पूरे रास्ते के सीसीटीवी फुटेज का संकलन कर रही थी और साथ ही साथ जो है एक टीम जो है जो तकनीकी अनुसंधान था वो कर रही थी। इसी संदर्भ में जो है हम लोगों को सूचना मिली कि एक अज्ञात जली हुई अवस्था में एक अज्ञात शव जो है ESIC हॉस्पिटल बिहटा के पीछे जो है पड़ा हुआ है। उस घटना स्थल का निरीक्षण जो है तुरंत FSL की टीम द्वारा किया गया। FSL की टीम द्वारा कई महत्वपूर्ण साक्ष्य वहां से संकलित किए गए और संकलित किए गए साक्ष्य ये है कि जो इस कांड के अभियुक्त हैं मुकेश कुमार, वो अपहृत को पूर्व में उनके शिक्षक थे, उनके विद्यालय में और उनके कोचिंग संस्थान में अपहृत पढ़ता था और उसके परिवार के अन्य सदस्य भी उस विद्यालय में पढ़ते थे। विद्यालय खोलने के क्रम में और उसके असफल हो जाने के क्रम में जो अभियुक्त था मुकेश, उसके ऊपर लगभग 20 लाख रुपए का कर्ज हो गया था और इस कर्ज को चुकाने के लिए ही उसने ये अपहरण की योजना बनाई थी। पूर्व में जो है परिचित होने के कारण 16 तारीख को अपहृत ने व्हाट्सएप के माध्यम से कॉल करके बच्चे को बुलाया था। कुछ जानकारी दी है कि क्यों बुलाया था, उसका सत्यापन हम लोग कर रहे हैं और उसके बाद जो है उसको लेकर बिहटा गया और साथ में ले जाने के तुरंत 1 से 1.5 घंटे के अंदर ही उसकी हत्या कर दी और बाद में पेट्रोल छिड़क कर उसके शव को जला दिया। हत्या जो है वो बच्चे का गर्दन दबाकर और चाकू घोंप कर की गई, जो अनुसंधान के क्रम में बात प्रकाश में आई। उसके बाद जब इस घटना के संबंध में मुकेश कुमार की संलिप्तता की बात सामने आई तो विशेष टीम का गठन किया गया और कई क्षेत्रों में लगातार जो है छापेमारी की जा रही थी, क्योंकि अभियुक्त द्वारा जो है व्हाट्सएप कॉल का इस्तेमाल किया जा रहा था। तो उसके बाद जो है सूचना के आलोक में SK पुरी थाना अंतर्गत बोरिंग कैनाल रोड पर इसकी गिरफ्तारी की गई है। गिरफ्तारी के पश्चात अभियुक्त द्वारा कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार की गई है और ये बताया गया है कि उसको पैसे की आवश्यकता थी। बच्चे को वो पूरी तरह से जानता था, परिवार को पूरी तरह से जानता था। कनौली बाज़ार में जो है लोगों से संपर्क था, वहीं इसका विद्यालय था, वहीं कोचिंग था और ये जानते हुए कि काफ़ी संपत्ति है इन लोगों के पास और पैसा लेकर ये अपना कर्जा जो है चुकाने का प्रयास कर रहा था और इसीलिए इसने जो है 3-4 रोज़ पूर्व जो है अपहरण की योजना बनाई थी। योजना को क्रियान्वित भी उसी तरीके से किया गया था। पूर्व से ही पेट्रोल वगैरह खरीद के चाकू वगैरह लेकर ये बच्चे के पास गया था और फिर इसको तुरंत अपने साथ ले गया। बच्चा क्योंकि पहले से जानता था इसलिए विश्वास में उसके साथ चला गया और जैसे ही ESIC हॉस्पिटल के पीछे सुनसान स्थल पर गए हैं, वहाँ जो है इसकी हत्या कर दी गई। सर, इसकी पहचान कैसे हुई? सब मिला तो आप लोग पहचान कैसे किए कि उस बच्चे का हिस्सा है? नहीं, ये तो हम लोग पहचान नहीं किए। शव मिलने के बाद हम लोगों ने तुरंत ये निष्कर्ष नहीं निकाला था कि बच्चे का शव है, लेकिन शव के आसपास कुछ ऐसी चीज़ें मिली थी जिसके आधार पर हम फर्दर इन्वेस्टिगेट करने लगे थे और इन्वेस्टिगेशन के क्रम में, तकनीकी साक्ष्यों के क्रम में, संकलन के क्रम में बहुत चीज़ें ऐसी आई कि लेटर स्टेज पे ये लगने लगा कि ये दोनों घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। मुकेश ने इस बात को स्वीकार किया था? हम उसने स्वीकार किया, ये तो हम पहले बताया, उसने स्वीकार किया। नहीं, उसने जो बताया पूछताछ क्रम में कि उसने जो है पहले गला दबाया और उसके बाद ये श्योर होने के लिए मर गया कि उसको जो है फिर चाकू से मारा और उसके बाद शव को जलाया। सर, अपहरण के बाद मुकेश की एक्टिविटी क्या रही? उसे अपहरण किया, मैसेज किया उसी के मोबाइल से। देखिए, उसने क्योंकि हमको CCTV फुटेज भी मिला है शव को जलाने का, वो 8:30 बजे का है। तो अब आप जो हम लोग को सूचना मिली थी वो 6:30 बजे के आसपास बच्चे के गायब होने की मतलब बात कही गई थी सूचना में।
और 8:30 बजे के सीसीटीवी फुटेज में स्पष्ट रूप से शव के जलाने की बात आ रही है। घटना स्थल जहाँ से बच्चे को ले जाने की बात बताई जा रही है, वहाँ से घटना स्थल जाने में लगभग आधे घंटे लगता है। तो रात को 8:30 बजे ही, उसके पहले ही उसकी हत्या कर दी गई थी, क्योंकि जो सीसीटीवी में आग जलने की स्थान दिख रहा है जहाँ से बाद में शव बरामद हुआ है, इसका मतलब 1.5 से 2 घंटे के बीच ही सारी घटना कर दी गई थी। और उसके बाद जो है वहाँ से ये आया था वापस जहाँ ये लॉज में रह रहा था। फिर जो है नेक्स्ट डे फिर गया वहाँ जहाँ शव जला हुआ था, वहाँ उसने फिर शव में दोबारा उसको जलाया। और फिर रास्ते में लौटने के क्रम में रात में फिर वहाँ से जो बच्चा था उसके गांव के सामने से फिर एक ऑडियो क्लिप जो है वो वॉइस चेंजर में रिकॉर्ड करके भेजी, और फिर वापस आके जो है ये नए स्थान पर ये रहने लगा था। बच्चे का शव कब प्राप्त हुआ? बच्चे का शव कल बरामद हुआ। तो गिरफ्तारी के बाद जो अभियुक्त द्वारा बातें बताई गई उनमें कई बातों का सत्यापन भी हम लोगों ने किया है, तो अभी किसी अन्य की संलिप्तता की बात प्रकाश में नहीं आई है। नहीं, हम लोगों ने पूछताछ किया क्योंकि अभियुक्त जो है स्थानीय व्यक्ति था, पूर्व से परिचित था और इसके पास कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां कि अपहृत को ले जाके छुपा कर रख सकता था। इसलिए उसके द्वारा बताया गया पूर्व से ही उसने इस तरह की योजना बनाई थी कि उसको ले जाके तुरंत, इसीलिए अपने साथ ही जब वो अपहृत के पास गया था उस समय भी अपने साथ बैग में, जैसा कि बताया है उसने, बैग में पेट्रोल की एक बोतल में और चाकू जो है कैरी कर रहा था। तो पूर्व से ही उसकी ये योजना थी कि अपहरण के तुरंत बाद जो है उसकी हत्या कर देंगी। तो जैसे उसको 20 लाख उसको रैंसम वसूलना था, उसे पैसा कर्ज का बता रहे थे। जब पैसा जब उसे पैसा वसूलना था तो मर्डर पर मोटिव कैसे हो गया? नहीं, मर्डर मोटिव नहीं था। मोटिव शुरू से यही था कि उसको, क्योंकि परिचित था। देखिए इस तरह के मामलों में जब भी ये होता है, ऐसे मामलों में जहां अपहरणकर्ता परिचित होते हैं उसमें इस बात की काफ़ी संभावना रहती है कि वो अपहृत की हत्या हो जाए। तो क्योंकि ये पहले से ही परिचित था तो ये इसने पहले से ही प्लान कर रखा था कि पैसा तो मांगना है लेकिन बच्चे की भी हत्या कर देनी है, क्योंकि अगर बच्चे को जीवित छोड़ देता तो वो उसके विरुद्ध, वो तो उसको पहचानता था, सच होता था। ये इसकी योजना में ही ये बात शामिल थी। उसने स्वयं ही ये बात बताई कि क्योंकि उसके पास कोई ऐसा सुरक्षित स्थान भी नहीं था, कोई दूसरा सहयोगी भी नहीं था जहाँ बच्चे को रख सके। उसके पूर्व वो एक लॉज में रहता था, आज जहाँ गिरफ्तारी हुई वो भी एक लॉज थी। तो इस तरह का कोई स्थान उसके पास नहीं था कि जहाँ वो बच्चे को रख सके। ये इनका पहला क्राइम था या पहले भी क्राइम कर चुके थे? अभी तक की जानकारी में कोई रजिस्टर्ड क्राइम इनके अगेंस्ट नहीं आया, लेकिन अनुसंधान के क्रम में ये बात प्रकाश में आई कि कई लोगों से इन्होंने पैसा उधार ले रखा था। और दिसंबर में इन्होंने जो है एक अपने स्कूल में तोड़फोड़ और आगजनी के क्रम में एक बिहटा थाने में अज्ञात लोगों के विरुद्ध एक FIR अंकित कराई थी जिसमें ये सूचक थे। सर इसका मोबाइल बरामद हुआ कि नहीं? जो अपहृत था उसका मोबाइल अभियुक्त के पास से बरामद हो गया है। तो जो व्हाट्सएप मैसेज आ रहा था वो किसकी, माने वो कौन? नहीं, वो सब देखिए तकनीकी अनुसंधान का विषय है, वो सब है मोबाइल में साक्ष्य, लेकिन साक्ष्य के बिंदु पर अभी हम बताने की स्थिति में नहीं है। उसमें हम लोग FSL की मदद ले रहे हैं। जो शव बरामद हुआ था, जिस अवस्था में बरामद हुआ था, हम लोगों ने विशेष प्रयास करके एम्स में उसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। हमने अनुरोध किया है डॉक्टर से कि उसका DNA भी प्रिजर्व करेंगे, जिससे वैज्ञानिक तरीके से शव की पहचान भी स्पष्ट की जा सके, साबित की जा सके। तो अनुसंधान कई बिंदुओं पर एक साथ चल रहा है, लेकिन जितने एविडेंस थे वो सारे एविडेंस जो है बहुत क्लियर हैं, बहुत स्पष्ट हैं। ठीक है, क्योंकि जाने के बाद बच्चे की बात हुई थी बिहटा से उसकी माँ से, जिसमें वो कहा था 1 मिनट में आ रहा है। तो ये स्पष्ट है कि वो उस समय तक अपने किसी परिचित के साथ था। बाद में अनुसंधान के क्रम में और गिरफ्तारी के बाद ये स्पष्ट भी हुई कि ये लगभग 2-3 साल जो है उसका शिक्षक रहा है बच्चे का, और उसी विश्वास में, उसी भरोसे में बच्चा इनके साथ चला गया था। बच्चा जो है अभी 6th क्लास में था, लेकिन उसका जो पढ़ाई का वो था वो संभव थोड़ा सा डिस्टर्ब था रूटीन। पढ़ाई में उतनी रुचि नहीं थी, इसलिए विद्यालय में भी कुछ इश्यूज थे। वो एक अलग विषय है, व्यक्तिगत मामला है। नहीं, देखिए विद्यालय वगैरह बच्चा है और विद्यालयों की सूचना इस तरह के प्राइवेट स्कूल खोला था, खुद का अपना स्कूल खोला था। इस पूरे प्रकरण में मुकेश अकेले है या उसके अलावा? बोल तो दिए 3 बार बता दिए कि अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं आया जिसमें हम बोलें कोई और शामिल रहा। कई जगह हमको CCTV फुटेज मिले हैं।
रामनवमी भी है, उसको लेकर क्या व्यवस्था की गई है? देखिए, रामनवमी को लेकर हम लोगों ने अलग अलग जो है हमने और जिला पदाधिकारी महोदय ने भी जो रामनवमी के आयोजन समिति के लोग हैं उनसे हम लोग का विमर्श हुआ है। और उसके अलावा जो है स्थानीय स्तर पर थाना में भी बैठकें की जा रही हैं। महावीर मंदिर में जो बैठक होती थी वो एक प्राथमिक बैठक हम लोगों ने कर ली है महावीर मंदिर के जो पदाधिकारी लोग हैं उनके साथ। और सभी थाना अध्यक्षों को भी थाना स्तर पर बैठक करने के लिए और अन्य जो निरोधात्मक कार्रवाई है उसको करने के लिए निर्देशित कर दिया गया है। और इस संबंध में जो संवेदनशील स्थल है वहाँ पर बल की प्रतिनियुक्ति, उनकी सूची संकलन कर लेने के लिए और सही समय पर उपलब्ध करा देने के लिए, जिससे जो है संयुक्त आदेश निर्गत किए जा सके, इसके लिए सभी को निर्देशित किया गया है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।